देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज स्लाइटली डिफरेंट क्या है, बाकी तो आपने वैसे ही करना जैसे किया है, एक पार्ट इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए फाइंड, क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड। क्या फाइंड करना है? फर्स्ट पार्ट द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल को हम कर्व्ड सरफेस, लेटरल या कर्व्ड वन एंड द सेम थिंग। मैंने बताया था कि क्यूब और क्यूबाइडल जो प्लेन सरफेसेस है उसको हम लेटरल कहते हैं और जिनके कर्व्ड सरफेसेस है उनको कर्व्ड कहते हैं। तो फाइंड द लेटरल और द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। जिसकी ये बात कर रहे हैं वो एक क्लोज सिलेंडर है, ठीक है। वो कौन सा टैंक है? स्टोरेज, पेट्रोल स्टोरेज टैंक है। दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर और 4.5 मीटर हाई। उसका हमें डायमीटर भी दिया है। डायमीटर अगर 4.2 है तो रेडियस 2.1 होगा और हाइट 4.5। तो पहले सिंपली उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है फर्स्ट पार्ट में, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh। पाई भी है, आर भी है, एच भी है, निकल गया। जब हमने निकालना उसको फार्मूला लगा के तो हमारे पास आया कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, वैल्यूज डालने के बाद डेसिमल हटाया 2.1 का तो 21/10 बना और 4.5 का हटाया तो 45/10। कैलकुलेशंस करने के बाद 59.4 मीटर स्क्वायर मेरा आया। ये चेक कर लेना कैलकुलेशंस, ठीक है। ये तो सिंपल। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या लिखा उन्होंने कि यू हैव टू फाइंड द, कि हाउ मच स्टील, ये जो स्टोरेज टैंक बना है किसका बना है? स्टील का बना है, ठीक है। हाउ मच स्टील इज यूज्ड, कितनी स्टील यूज हुई होगी। इफ 1/12 ऑफ दिस स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक, ठीक है। कितनी स्टील लाई होगी, कितनी स्टील मंगवाई होगी या कितनी स्टील आई होगी जब ये टैंक बना। और टैंक जो है वो याद रखना क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक है, ठीक है। तो कितनी स्टील यूज हुई होगी यदि 1/12 मतलब 12th पोर्शन उसका जो है वो वेस्ट हो चुका है। वेस्ट का मतलब जब टैंक बनके हमारे सामने आया ये क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक, उसमें से 1/12 स्टील यूज्ड, उसमें से वो वेस्टेड है। तो हमने ये बताना है कि टोटल स्टील कितनी मंगवाई गई, ठीक है। तो लेट कर ली मैंने स्टील यूज्ड इज इक्वल्स टू एक्स, स्टील यूज्ड एक्स। इसका मतलब x माइनस 1/12 x जो है वो किसके बराबर है? जो हमारे सामने टैंक बन के आया वो स्टील हमारे सामने है, वो क्या है? 2πr इंटू आर प्लस एच, क्योंकि ये क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है। जब हमने वैल्यूज डाली कैलकुलेशंस करते करते मेरी जो x की वैल्यू आ गई वो आई 95.04। इसका मतलब टोटल स्टील कितनी यूज्ड हुई थी? 95.04। वो बात अलग है कि इसमें से 1/12 जो है वो वेस्ट हुई बनाते बनाते, लेकिन जो यूज्ड हुई स्टील वो कितनी लगी? 95.04 मीटर। कैलकुलेशन चेक कर लो, स्टेप्स देख लो, कोई ऐसा स्टेप जो समझ में ना आया हो यू कैन आस्क। ये 59.4 मीटर 59.4 मीटर कुछ नहीं है, ये मैंने काटा हुआ है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 इज, देखो आपके सामने फिगर दी है बुक में, आपको 3 सिलेंडर तो सामने सामने दिख रहे हैं। अब ये 3 सिलेंडर है क्या वो हम पढ़ते हैं। ये कोई ये मोमोज वाली नहीं है आपके पास वेसल, वैसा दिख रहा है ना आपको, तो ये है क्या उसके बाद में पढ़ते हैं। इन फिगर 13.12 यू सी द फ्रेम ऑफ ए लैम्प शेड। ये किसका फ्रेम है? लैम्प शेड का। इट इज टू बी कवर्ड विद डेकोरेटिव क्लॉथ। इसको हमने कवर करना है डेकोरेटिव क्लॉथ के साथ, इस पूरे को। द फ्रेम हैज ए बेस डायमीटर। इस जो फ्रेम का बेस डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस फ्रेम का जो बेस डायमीटर है, आपने देखा तीनों सिलेंडर सेम है, इसका मतलब सबका डायमीटर सेम है 20 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर है। अब अगली वाली लाइन अपने ध्यान से पढ़नी और ध्यान से सुननी है। ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। इसका मतलब जो फ्रेम है वो सिर्फ सेंटर वाला है, ठीक है। जो ऊपर और नीचे वाले सिलेंडर है वो क्या है? मार्जिन है। जब इनको सिलेंगे तो ये मार्जिन हमने कहाँ ले जाने हैं? इसके अंदर, ठीक है। तो
दोनों तरफ 2.5 सेंटीमीटर्स के मार्जिन दिए हैं फॉर फोल्डिंग इट, ताकि हम इसको फोल्ड कर सकें टू ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। तो इसका मतलब जो सेंटर वाला सिलेंडर है उसकी हाइट 30 सेंटीमीटर है, ऊपर वाले की 2.5 है और नीचे वाले की भी 2.5 है। ठीक है। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। इस लैम्प शेड को कवर करने के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए होगा। ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों सिलेंडर्स का क्या कर लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया पहले वाले का निकाला, दूसरे वाले का निकाला, तीसरे, क्योंकि पूरा कवर करना है ना लैम्प शेड ये। ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, इसको कवर कर लेंगे। तो हम इसका क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। ऊपर वाले को 1 नंबर नाम दे दो, दूसरे को 2, तीसरे को 3। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट सिलेंडर का निकाला 2πRh, दूसरे का भी 2πRh, तीसरे का भी 2πRh। तो इसमें पाई भी कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है, सिर्फ एच डिफरेंट आ रहा है। फर्स्ट और थर्ड वाले की हाइट 2.5 है और सेंटर वाले की 30 है। तो एच हमने वहां से डिफरेंट कर लिया। मैंने फर्स्ट और लास्ट वाले को हाइट स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर लिया और सेंटर वाले को एच से। तो ये बन गया हमारे पास 2πRh। 2πRh में 2 भी कॉमन, पाई भी कॉमन और आर भी कॉमन। तो हमारे पास अंदर जो रह रहा है वो क्या रहा है, h प्लस h प्लस h, मतलब हाइट जो आ गई वो आ गई 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 मतलब 35 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेशंस करने के बाद आंसर आया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना कपड़ा चाहिए होगा इसको कवर करने के लिए, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। चलिए अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, सिर्फ देखने में बड़ा है। द स्टूडेंट्स ऑफ ए विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग, बनाना भी और डेकोरेट भी करना पेन होल्डर्स को। ठीक है। इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, वो किस शेप में होना चाहिए, सिलेंडर की शेप में, विद द बेस, उसके बेस भी, अब ये थोड़ा कि ऊपर से पेन डालोगे नीचे से निकलते जाएंगे, बेस भी बनानी पड़ेगी। ठीक है। यूजिंग कार्डबोर्ड, किसका बनाना है, कार्डबोर्ड। पेंटिंग कंपटीशन है, कार्डबोर्ड से पेन होल्डर्स बनाने हैं। ईच पेन होल्डर हैज टू बी द रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर और हाइट 10.5 सेंटीमीटर। जो पेन होल्डर है उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना डायमीटर होना चाहिए, वो गिवन है। विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड जो है वो खुद दे रहे हैं। देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स, टोटल कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, 35 हैं। हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड, कितना कार्डबोर्ड चाहिए होगा। क्या करेंगे, कार्डबोर्ड से बनाना है, एक पेन होल्डर के लिए कितना कार्डबोर्ड चाहिए, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ बेस निकालेंगे, बेस भी बनानी है ना, दोनों को प्लस करेंगे जब तो एक बच्चे का कार्डबोर्ड आ गया, 35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 35 बच्चों का आ गया। ठीक है। करके मैंने दिया है, देखो कोई प्रॉब्लम है।